हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जयदासी। मैं उज्जैन नगरी महाकाल की नगरी में आई हूँ, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि मैं कोलकाता तक गई एक डॉक्टर को इंसाफ दिलाने। तो वहाँ तो एक गेम चालू ही था कि माँ बाप से बात नहीं की जाने दे रही, और अचानक से कल खबर आई है कि माँ बाप ने लेटर भेजा, क्योंकि आम पब्लिक उनकी मदद करना चाहती है। जैसे विद्या देवी वहाँ तक गई, उनकी मदद करना चाहती थी, तो विद्या देवी को तो हॉस्पिटल के बाहर से सब वीडियो फ़ोटो निकालने मिला, लेकिन माँ बाप से मिलने नहीं मिला, क्योंकि भाई सीबीआई वालों ने वो करके रखा था। क्या बड़ी बात थी पता नहीं, लेकिन अब माँ बाप ने गुहार लगाई है। तो मैं माँ बाप को यही मैसेज दूंगी यूट्यूब के ज़रिए कि आप टेंशन मत लिए, जब तक आपकी लड़की को इंसाफ नहीं मिलता ना, तब तक यहाँ काम चालू है। और आप ऐसे मत सोचिए कि अंदर हालत ख़राब नहीं। और ये जो आरोपी है, जिन लोगों ने गंदा काम किया, उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है और सारे पब्लिक का वहाँ पे जा चुका है। जो पॉलिटिक्स इसमें शामिल है, उनकी भी मौत की खबर जल्दी आने वाली है आपको। मैंने काम अपना बहुत अच्छा करके आई हूँ, लेकिन क्या करें, हर जगह रेबिस्ट घूम रहे हैं। मैं अपनी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी, नशा बंद करो प्लीज़, नशा बंद करो। नशे से बहुत सारी ज़िंदगियां ख़राब हो चुकी हैं, बहुत सारी ज़िंदगियां बेकार हो चुकी हैं। अभी कल ये उज्जैन महानगरी में कल दोपहर में ही 20 दिन दहाड़े रोड पे एक औरत के साथ एक आदमी रेप कर रहा है, और सारे लोग आजू बाजू के खड़े होकर उसका वीडियो निकाल रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि वो किस तरह से कर रहा है। ये बात मुझे रात को मेरे व्हाट्सएप पे आई। आप सोचिए कितनी घिनौनी और कितनी गंदी बात है। और ये सारा काम इंसान नशे में करता है। नशा एक ऐसा चीज़ होता है कि आदमी के दिमाग की नसों को हिला देता है, बॉडी के सारे कहते हैं ना, सारे नसों को ढीला कर देता है, जिसकी वजह से वो दिमागी तौर में, उसके दिमाग में उस वक्त जो चल रहा होता है वो उसे चाहिए रहता है। आप देख लीजिए, अगर जब एक इंसान नशा लेता है, उस नशे के इंसान में अगर वो गुस्सा होता है, तो उसके अंदर वो गुस्से में ही बातें होती है। अगर वो इंसान के दिमाग में किसी औरत के लिए अश्लील बातें आती है, तो फिर उसको वो चीज़ पूरी करनी रहती है। तो जब तक उस दिमाग की खुरापाती चीज़ें पूरी नहीं होती है, तब तक वो इंसान उस चीज़ में रहता है। आप देखिए, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, वो इंसान को आप काट दो, मार दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको दिन दहाड़े चाकू पेट में घुसा के चले जाएंगे, उस वक्त उनको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही नशा उतरता है, तब उस आदमी को पछतावा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरे से ये क्या हो गया। इतने आतंकवादी हमारे अभी मुंबई में बीच में 26 नवंबर को जब एक बार आ गए थे, आपको पता है 3-3 दिन तक आतंकवादी जागे थे। कहते हैं कि उन लोगों ने भी बड़े हाई डोज का ड्रग्स वक्स लेके लोगों को मार रहे थे, क्योंकि नशा लेने के बाद आदमी जानवर बन जाता है, हैवान बन जाता है। उसे सामने वालों की किसी भी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रहता। सामने वाले पे क्या बीत रही है, सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले पे क्या होगा, उसे उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं रहता। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीना होता है। उसकी वो ज़िंदगी अपनी रहती है। वो ज़िंदगी में सिर्फ उसको लगता है कि मैं ही इस देश का राजा, मैं ही सब कुछ हूँ, जब तक वो बेहोश है। और उस होश में आने के बाद उसे पता चलता है कि मैंने क्या कर दिया। उस चक्कर में वो ये भूल जाता है कि मेरे पीछे मेरा घर है, परिवार है, बच्चे हैं। आपने कभी एक बात सोचा, जो आप लोग रेप वेप करते हो, आपने कभी सोचा आप तो जेल चले जाओगे, लेकिन आपके जेल जाने के बाद आपके परिवार का लोग जीना हराम कर देंगे, आपकी घर की औरतों का घर से निकलना मुश्किल कर देंगे, आपके बच्चों को लोग गंदी गंदी बातें कहेंगे। आपने एक की ज़िंदगी ख़त्म की है, लेकिन आपके पीछे आप अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी ख़त्म करते हैं। आपके चक्कर में आपके घर के परिवार मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आपके घर की बेटियों के साथ लोग रेप करने को देखेंगे, आपके घर के बेटों को लोग मारेंगे पिटेंगे, ज़िंदगी भर का कलंक लग जाएगा। जहाँ जो बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनने वाला रहेगा, वहाँ पे वो बच्चे को कहा जाएगा तू रेबिस्ट का बेटा है, अरे तू तो, तेरे बाप ने ये करके गया था, तेरा बाप जेल गया था, ये गया था। क्या बीतेगी उन बच्चों का, फ्यूचर क्या होगा। इंसान जब पढ़ा लिखा नहीं रहता है ना, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, क्योंकि उनकी जनरेशन आगे बढ़ेगी, वो बाहर जाएंगे, फिर उनके बच्चे बाहर जाएंगे, जनरेशन मतलब करियर में आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम एक क्राइम करते, देखिए आज मैं यूट्यूब पे अपना इतना बड़ा यूट्यूब चलाती हूँ, मुझे पता है अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मैं सामने वाले का पैसा देके हटा देती हूँ। भाई जयराम जी, क्या आप अपना पैसा लो अपनी जगह, क्योंकि मुझे उस पैसों की वजह से मुझे मेरे बच्चों तक कोई मुसीबत आती नहीं पसंद है, और आ भी नहीं सकती जब हम रॉन्ग नहीं है। पैसों का काम ऐसा दिया, देखो कोर्ट में भी अगर अपने पर कोई काम होता है, पैसा दिया, पैसा ख़त्म, बाद में हमें जो पूजे से करना हम करेंगे, लेकिन उस चक्कर में हमारे बच्चों पर क्या बीतेगी। हमारा किया हमारे बच्चों पे ही आता है, ये बात याद रखो। हम जो भी गलती करेंगे बच्चों पे ही आता है। और ये नॉर्मली आज की तारीख में ये जो हो रहा है ना, पहले बार्स खुले थे, कॉल गर्ल्स के बार्स खुले थे, आए दिन धंधा चलता था जिसमें आदमी अपने आप को कर लेता है। अब की बारी में क्या हमारी सरकार ने बार बंद करवा दिए, ये फालतू जो औरतें अपना पेट पालने के लिए धंधा करती थी उन सबको बंद करवा दिया। अब उसकी वजह से आदमी
जो बाहर से आते हैं, जिनके पास उनकी बीवियां बाहर रहती है, गांव में रहती है, उन लोग क्या करेंगे? वो लोग यही सब, उनका दिमाग उस वक्त ख़राब रहता है। आज की तारीख में आप घर में भी अगर आपके कोई नशा ले रहे हो तो आप उसके साथ भी अपने घर के बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इंसान के दिमाग में कब क्या खुरापाती है पता नहीं चलता। इसलिए मैं अपने सरकार से कहूँगी, प्लीज़ नशा बंद करो। इस बात को मुद्दे को लो। विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है आपका, इस बात को मुद्दे पे लो। कब तक हमारी घर की बेटियाँ इज्जत के डर से बाहर निकलना बंद करेंगी? कब वो फ्री होंगी? कब तक वो अपनी इज्जत को ऐसे उछालती रहेंगे? अभी इतना बड़ा केस हुआ कोलकाता में, भी 2 दिन पहले की बात है कि हावड़ा हॉस्पिटल में एक छोटी नाबालिग बच्ची के साथ एक आदमी ने अश्लील हरकत की। डॉक्टर्स तो होते ही अश्लील के लिए। आप कोई भी लेडीज़ डॉक्टर के पास जाइए, जेंट्स डॉक्टर रहेंगे, अगर उन्हें औरत को चेक करना पड़ा तो ज़रूर उनके साथ गलत हरकत करते ही करते हैं, ऐसी बात है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ नशा बंद मत कीजिए, नेट पे ये जो गंदी पिक्चरें आती है, आज हम लोग यूट्यूब वाले यूट्यूब बना रहे हैं तो हमारे पर केस बनाया जाता है, बनाने को देखते हैं कि ये काला जादू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना ठिकाना कर रहे हैं। आप उन औरतों को क्यों नहीं पकड़ते जो घर में शादीशुदा रह के एकदम शराफत से बताए? आपको सच बताओ, आज की तारीख में नॉर्मली सबसे बड़ी कॉलगर्ल घरेलू औरतें हैं, घरगुती औरतें हैं। आप देखिए नॉर्मल, आज के तारीख में छोटे छोटे बच्चे भाभीयों के पीछे पागल हैं घरगुती औरतें। वो लोग इसलिए नहीं करती हैं कि उन्हें पैसे चाहिए, वो अपने शौक़ पूरे करने के लिए करती हैं। शौक़ पूरे करने के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ा जाता है। वो बच्चों को बिगाड़ने के बाद जब उन्हें आदत लत लग जाती है तो वो जाके ऐसी हरकतें करते हैं। ये भी एक ऑप्शन है। इस चीज़ों को कुछ नहीं कर सकते, इस चीज़ों का एक ही इलाज है। मैं तो ज़्यादा बोलूँगी नहीं, बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि हमारे घर की बेटियों को बचाना है तो हमें ये काम करना है। हम किससे बचाएंगे? जिस दिन ये नशा बंद होगा खुद, क्योंकि जो नशा लेते हैं उन्हें हम नहीं समझा सकते। वो एक टाइम में अपने आप को शेर समझेंगे, लेकिन वो ये बात भूल जाते कि मेरी ये मर्दांगनी का जो मैं असर दिखा रहा हूँ लोगों को, वो बाद में मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे माँ बाप को, सबको भुगतना पड़ेगा। आप तो जेल चले जाओगे, एक रेप करके आप जेल चले जाओगे अपनी खुशी पूरी करके, लेकिन कभी सोचा उस एक गलती का हर्जाना आपके परिवार को ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। वो जगह छोड़नी पड़ सकती, जहाँ जाएंगे उन्हें गंदी नज़र से देखा जाएगा। आपकी बीवियों के साथ रेप हो सकता है, आपके बच्चों को मारा जा सकता है, दिन दहाड़े उनके साथ गलत हो सकता है। उस मामले में पुलिस भी फिर आपकी मदद नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपके घर वालों ने गलत किया है तो उनके साथ गलत होना पॉसिबल है। कम से कम अपना नहीं तो अपने पीछे परिवार का तो सोचो। इतना ही बोलूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। ठीक है, जय माता दी।